गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज मैं चैप्टर 14 पाठ 14 हिंदी रीडर का आपको पाठ 14 सगुन अपशगुन, ठीक, सगुन अपशगुन इस चैप्टर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। आप लोग वीडियो देख के इसकी रीडिंग करना और रीड करके वॉइस मैसेज आप लोग वीडियो या वॉइस मैसेज ग्रुप में सेंड करना, ओके। पाठ का उद्देश्य है, इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह समझाना है कि हमें अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए, ठीक। अब पाठ का सार है, इस पाठ में दो मित्रों के बारे में बताया गया है जिनमें से एक अंधविश्वास में विश्वास रखता है और दूसरा विश्वास नहीं रखता। अंधविश्वास के कारण पहले मित्र को नौकरी नहीं मिल पाती, ठीक। अभी इसमें चैप्टर की रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग भी वीडियो देख के रीड करना और ग्रुप में सेंड करना, ओके। रोहन और विशाल दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन उनकी सोच में अंतर था। वह गांव की पाठशाला में साथ साथ पढ़ते थे। बड़े हुए तो आगे की पढ़ाई के लिए शहर गए। शहर में पढ़ाई पूरी हुई तो नौकरी की तलाश शुरू कर दी। संयोग से उन्हीं दिनों डाक विभाग में कुछ रिक्तियों का विज्ञापन निकला। दोनों ने आवेदन भेज दिया। कुछ दिन बाद डाक विभाग से पत्र आया। उन्हें नौकरी के संबंध में बातचीत मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उन्हें सोमवार को सुबह 11 बजे डाक विभाग के कार्यालय में पहुंचना था। दोनों बहुत प्रसन्न थे। दोनों ने रविवार को गांव जाकर माता पिता का आशीर्वाद लिया। अगले दिन सोमवार को दोनों सुबह 9 बजे ही घर से निकल पड़े। अभी कुछ कदम ही बढ़े थे कि दरवाजे पर खड़ी विशाल की बहन ने छींक दिया। विशाल घबरा गया। वह बोला, दत्त तेरे की, हो गया अपशगुन। रोहन, अब जाना बेकार है, अब नौकरी हमें नहीं मिलने वाली। रोहन हंसकर बोला, अरे मित्र, तुम या पढ़ लिख कर भी सगुन अपशगुन में विश्वास करते हो। चलो चलो, इन सब से कुछ नहीं होता। विशाल बोला, होता कैसे नहीं? मेरी दादी कहती थी कि किसी काम के लिए जाते अगर कोई छींक दे तो वह काम नहीं होता। और मेरी दादी तो सुबह उठते ही 10 छींक मार देती थी। अगर छींकने से काम रुक जाए तो हमारे घर में तो कोई काम ही ना हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, आओ चलें, रोहन बोला। विशाल अनमना सा रोहन के साथ चल दिया। उसका मन कह रहा था कि अब जाना बेकार है। थोड़ी देर में वह गांव से बाहर पहुंच गए। दूर से बस आती हुई दिखाई दी। रोहन ने कहा, दौड़ो विशाल, दौड़ो, बस निकल जाएगी। दोनों बस की ओर दौड़ने लगे। विशाल के पैर तो बढ़ रहे थे, लेकिन मन पीछे लौट रहा था। तभी एक बिल्ली उनके सामने से निकल गई। विशाल तो ठिठक कर रुक गया। रोहन ने पूछा, क्या हुआ विशाल, रुक क्यों गए? जल्दी चलो वरना बस निकल जाएगी। विशाल झुंझला कर बोला, निकल जाने दो, पहले छींक और अब बिल्ली भी रास्ता काट गई। नौकरी तो मिलेगी ही नहीं और भी ना जाने क्या आफत झेलनी पड़े। ना भाई ना, मैं अब नहीं जाऊंगा। रोहन जोर से हंसकर बोला, बिल्ली को क्या पता कि तुम नौकरी के लिए जा रहे हो। डाक विभाग वालों ने भी यह निर्णय नहीं किया कि नौकरी किसे देंगे, फिर बिल्ली नौकरी के रास्ते में कैसे आ सकती है। चुपचाप चलो, अंधविश्वास मत करो। विशाल ने उत्तर दिया, अब जो भी हो
कहो, लेकिन पुराने ज़माने से चली आ रही हैं ये बातें झूठ नहीं हो सकती। यह नौकरी न तुम्हें मिलेगी न मुझे। रोहन ने बहुत समझाया लेकिन विशाल नहीं माना। रोहन ने बहुत समझाया लेकिन विशाल नहीं माना। वह वापस लौट गया। विशाल को समझाने के चक्कर में बस भी निकल गई थी। रोहन अगली बस की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में दूसरी बस आ गई और वह उसमें बैठ गया। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देर हो जाए और देरी से पहुंचने के कारण मुझे नौकरी न मिले। फिर नौकरी की हानि तो होगी ही, विशाल भी कहेगा कि देखा छींक और बिल्ली के रास्ता काट जाने का फल। लेकिन सौभाग्य से रोहन समय पर शहर पहुंच गया। डाक विभाग के अधिकारी ने जो कुछ पूछा रोहन ने ठीक ठीक उत्तर दे दिया। थोड़े दिन बाद डाक विभाग से पत्र आया कि उसे नौकरी मिल गई है। विशाल ने सुना तो सोचा छींकने और बिल्ली के रास्ता काटने पर भी रोहन को नौकरी मिल गई। यह कैसे हुआ? क्या अब शगुन बन गए? तो बेटा आप लोग वीडियो देख के इस चैप्टर की रीडिंग करना, ठीक, और उसे ग्रुप में सेंड करना रीड करके, ओके, अपना नाम सहित बता के। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।